बहुरा चौथ भादो कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायुष के लिए रखती हैं। इस दिन मिट्टी से व्याघ्र, सिंह, गाय इत्यादि की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है और बेसन का ही सेवन किया जाता है। बहुरा चौथ में 4 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत है बहुरा चौथ की कथा। एक सास पतोहू थी, तो सास लकड़ियां बीनने जाने लगी और दही भी बेचने साथ साथ। तो बहू से कहा, गुठलियां उबाल कर रखना, आज बहुरा चौथ का व्रत है। तो बहू ने कहा, लकड़ियां हैं नहीं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा, ठिंगुनियाँ मुंगनियाँ लगा देना। सास का मतलब था, अरे मैं तो जा रही हूँ बाहर, मैं कहाँ प्रबंध करूँगी, तुम्हें प्रबंध करके कर लेना। ठिंगुनियाँ मुंगनियाँ उनके पोतों के नाम थे। बहू थी पागल और उन्होंने उन्हीं बच्चों को जलाकर उनको उबाल लिया। यहाँ जब सास लौटने लगी तो उन्हें चींटी की पंक्ति मिली। अब उसको कैसे नांगे? बहुत देर तक वो प्रतीक्षा करती रही। जब चींटी की पंक्ति टूटी तो उन्होंने कहा, पीछे दरवाजे से चलते जिससे जल्दी से पहुंच जाए। यहाँ बहू ने गुठलियाँ उबाल कर चूल्हे की राख बटोर कर पीछे डाल दिया था और अच्छी तरह शांति से बैठी थी। वहाँ पर जब सास पिछवाड़े से आने लगी तो देखा ठिंगुनियाँ मुंगनियाँ तो वहाँ पर खेल रहे हैं। जल्दी से उनको लेकर झाड़ पूछ करके अंदर आई कि बहू, इनको कहाँ पिछवाड़े फेंक दिया? कि अरे अम्मा, हमने तो इनको जलाकर अठली उबाल ली थी, ये कहाँ से आ गए? उन्होंने सर पकड़ लिया। अरे बच्चा, ठिंगुनियाँ मुंगनियाँ मैंने कहा था कोई भी लकड़ी वकड़ी छोटी मोटी लगा दो, तुमने क्या ये आपत्तिजनक काम कर दिया था? ये तो कहो, चींटी की पंक्ति टूटी नहीं और बहुरा चौथ की कृपा रही तो हमें बच्चे मिल गए। चलो नहाओ धो, अच्छी तरह पूजा करो। हमारे बच्चे बहुरा माँ ने वापस कर दिए। उन लोगों ने नहा धोकर अच्छी तरह पूजा की। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक स्त्री थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक गाय पाल ली कि गाय के ही बछड़ा बच्चियाँ होंगे, वही मेरे बच्चे होंगे। एक एक करके 6 बच्चियाँ हो गई, कोई बछड़ा नहीं हुआ। खैर एक बछड़ा भी हो गया। स्त्री उनको गाय बछड़ों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनकी सेवा करती। एक दिन गाय घास चर रही थी तो एक हरहटी गाय मिली कि अरे तुम यहाँ कहाँ चरती रहती हो, चलो सिंह वन तुम्हें ले चले, वहाँ हरी हरी नरम नरम धूप चरना। गाय बड़ी सीधी साधी थी, उनके साथ चली गई। सिंह वन में वाकई खूब नरम नरम धूप लगी हुई थी। उन्होंने पेट भर के धूप चरी। फिर उसको प्यास लगी, पानी पीने वो नदी पर गई। जब वो पानी पी रही थी तो उसकी लार निकली और नदी के दूसरे किनारे सिंह था। उसने लार को घुटका तो उसने सोचा, जिसकी लार इतनी मीठी है उसका मांस कितना मीठा होगा, और वो कूद करके गाय के सामने आ गया। मैं तो तुम्हें भक्षूंगा। उन्होंने कहा, हमें मत भक्षिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दुनियादारी कुछ नहीं जानते, उन्हें समझा बुझा आऊं तब आप हमें भक्षिएगा। तो उन्होंने कहा, तुम बड़ी होशियार बनती हो ना? कह नहीं, सूर्य लगनिया धरती साक्ष, वाचा से कुवाचा निकले, कुंभी पाक नरक में पड़े। सिंह को दया आ गई, कहा ठीक है छोड़ दे रहा हूँ तुम्हें।
गाय गई और बच्चों को दूध पिलाने लगी। उनके ढार ढार आंसू बह रहे थे। बछड़े ने जब दूध पिया तो देखा कि रोजाना की अपेक्षा माँ का दूध गरम गरम है। कि क्या बात है बेटे, माँ क्यों आप दुखी? के नहीं बेटा कुछ नहीं। दूसरा दिन हुआ तो वो बच्चों को समझाने लगी, आगे मत चलना, आगे चलोगे तो अगलुआ कहलाओगे, पीछे मत चलना, पिछलुआ कहलाओगे, बीच में चलोगे तो सुरभि गाय के बच्चे कहलाओगे। ये बच्चे के माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन माँ कुछ बताने को तैयार ही नहीं। कुछ देर के बाद खूंटा उखाड़ करके गाय जंगल की ओर भागने लगी। जब उनको भागता हुआ देखकर बछड़े बछिया सब उनके पीछे भाग गए। पीछे पीछे वो इससे भी लाठी टेकते हुए भागी। उधर सिंह पहाड़ के ऊपर चढ़े इनका इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने लाव लश्कर के साथ जब गाय को देखा, बड़े खुश, अब तो मुझे कई दिनों का खाने का इंतज़ाम हो गया। वो आए, नीचे आए, तब तक सबसे पहले बछड़ा उनके पास कूद कर गया कि मामा मामा पहले मुझको बख्शो। सिंह वहीं का वहीं रुक गया। कहे, अरे मैं अपने भांजे को बख्शूंगा, तुमने तो हमारे साथ बड़ा छल किया, लेकिन जाओ, तुम लोगों को जीवन हमने दान दे दिया। जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। एक बूढ़ा थी, उन्होंने बहुत सारी भैंसों को पाल रखा था और भैंसों को अपने बच्चों की तरह मानती थी, खूब सेवा शुश्रूषा करती थी। इसीलिए कभी मायके भी नहीं जाती थी। मायके से कई बार बुलावा आया तो सोचा चलो चलते हैं। तो उन्होंने अपनी पतोहू से कहा, देखो मैं जा रही हूँ, तुम इन नारी भैंसों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। बूढ़ा चली गई। यहाँ पतोहू को भैंस एक फूटी आँखों नहीं सुहाती थी। वो जब गंदा करे, गोबर करें तो कहती हैं ये सारा घर गंदा कर देती हैं। जब वो खाएं पिए पगुराएं कहें हमको मुँह चढ़ाती हैं, तो उन्हें खूब झाड़ू से खूब पीटे। बेचारी एक दिन तो क्या किया उन्होंने, गर्म पानी करके भैंसों के ऊपर डाल दिया। भैंस सारी भैंसें अपना खूंटा उखाड़ करके जंगल में भाग गए। यहाँ बूढ़ा लौट कर आई, कहे हमारी भैंस कहाँ है? वहाँ देखा भैंसों के स्थान पर थी नहीं। बहू ने कहा कि वो हमें चढ़ाती थी और खुद ही खूंटा उखाड़ के भाग गई। तो उन्होंने कहा मैं ना पानी पीऊंगी ना अन्न का दाना मुंह में डालूंगी, पहले अपनी नारी भैंसों को ढूंढ कर लाऊंगी। वो इधर उधर ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच गई। शाम हो गई, नारी भैंसें नहीं मिली। वो एक छूल के पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सारी नारी भैंसें आईं और उनको घेर लिया। कहा चलो घर चलो। कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी पतोहू ने हमको बहुत दंड दिया। तो कहा नहीं आप चलिए, जब तक मेरा जीवन है तब तक घर में रहिए, उसके बाद आपका जो मन हो वो करिएगा। नारी भैंसें घर आ गई। जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। एक राजा ने एक समुद्र खुदवाया, समुद्र में पानी ही ना निकले। पंडितों से विचारवाया। पंडितों ने कहा राजा अगर जेठे लड़के के बच्चे की बलि दे दें तब पानी आ सकता है। राजा उदास होकर घर में बैठ गए।
उनको उदास देखकर जेठे लड़के ने पूछा, पिताजी क्या बात है? कि नहीं पिताजी बताइए। तो पिताजी ने सारी बात कही, अब बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, देखिए पिताजी, बेटे तो फिर हो जाएंगे, लेकिन अब जस को मिटाया नहीं जा सकता, हम इसकी बलि सहर्ष दीजिए आप। उन्होंने कहा, लेकिन बहू को क्या करेंगे? कि बहू को हम संभाल लेंगे। वो गए, बहू से कहने लगे, तुम्हारे मायके में ना पिताजी बीमार हैं, चलो पिताजी को दिखाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुरा हर छठ में हम नहीं जाएंगे। कि नहीं, तुमको जोते खेत में नहीं लेकर जाएंगे, तुम चलो तो। के बच्चे को सुबह जाएंगे, रात को लौट आएंगे, बच्चे को ले जाने की क्या ज़रूरत है? और बच्चे को छोड़कर बहू को लेकर चले गए। जब बहू मायके पहुंची तो माँ ने कहा, ये क्या, क्यों आए? तो उन्होंने कहा, पिताजी बीमार हैं। कि ना, पिताजी तो स्वस्थ हैं, और बहुरा हर छठ में कोई घर से निकलता है, और हमारा नाती कहाँ है? कि वो तो वहीं घर छोड़ आए। कि जरूर कोई भेद है, उल्टे पाँव तुम लौट जाओ और देखो जोते हुए खेत को मंझाते हुए जाना। वो उल्टे पैर लौट गई। जब लौटी तो उन्होंने कहा, पिताजी ने समुद्र खुदवाया था, चलो हमें दिखा कर रहो। वहाँ कहा, ठीक है। वहाँ गए तो देखा उसमें तो लबालब पानी भरा हुआ है, और कमल दल के ऊपर बच्चा छप छपा के खेल रहा है। तो इन्होंने जो देखा तो कहे, अरे मेरा बच्चा यहाँ कैसे? और लेकर आंचल में ले लिया। उन्होंने कहा, कुछ ना कहो, कुछ ना पूछो, बहुरा हर छठ की कृपा हुई है, घर चलो बस। घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ राजा रानी दरवाज़ा खोले ही नहीं। किस मुँह से हम खोलें? बहू को क्या मुँह दिखाएंगे? जब बहुत देर हो गई तो बेटे ने कहा, पिताजी, माँ दरवाज़ा खोलिए, देखिए पोता बहू के साथ मैं आया हूँ। राजा रानी ने दरवाज़ा खोला। बेटा, बहू और पोते को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कहने लगे, हमको तो बहुरा हर छठ ने रक्षा कर दी सबकी, अच्छे दिन दिखाए। जैसे उनके दिन बहुरे, वैसे सबके दिन बहुरे।